दोस्तों द्विघात बहुपद का उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है। ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में। आपको पता है कि द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के तीन तरीके थे, जिसमें से एक था गुणनखंड विधि। आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? गुणनखंड विधि। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो मैं रेड पेन से लिखता हूं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0। देखो, अगर आप द्विघात बहुपद कह रहा हूं, अगर आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ स्टेप को ना आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, चाहे जो कुछ मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूं, पहला काम क्या होगा? ए और सी को मल्टीप्लाई करना। यानी पहला काम होगा ए गुना में सी करना। मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए सी कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जो भी आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा, आपको पता है कि प्राइम फैक्टर का डिस्कशन हमने पहली वीडियो से कर किया हुआ था। आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर आपको प्राइम फैक्टर का डिस्कशन मिल जाएगा। मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि जैसे आप ए सी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्राइम फैक्टर बनेगा ना, उसी को दो हिस्सों में तोड़ना है। और वो इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, मैं फिर से कह रहा हूं, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? ये। और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बराबर में 0। मैंने क्या बोला? सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ए और सी को मल्टीप्लाई करना। तो भाई ए कितना है? ए कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना रहा होगा? 1। और सी कितना है? 10। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल तो 5 से 2 और फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला? एलसीएम निकाल लिया क्या आपने? प्राइम फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर कितना है? 5 और 2। ठीक है, 5 2 आने के बाद मैंने क्या बोला? इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। तो मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, पहले 5 लिखता हूं और फिर लिख रहा हूं 2 गुना में 1 मतलब 2। ठीक है, मैंने क्या बोला? जोड़ने या घटाना, देखो साइन लगाना ना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहा हूं? साइन लगाना आपकी जिम्मेदारी। आपको पता है प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, मैं फिर भी लिखता हूं। प्लस और प्लस करते हैं तो साइन प्लस का होता है, मतलब जुड़ जाता है और साइन प्लस का लगता है। माइनस और माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस माइनस का अगर दो साइन है तो दोनों जुड़ जाता है और साइन माइनस का लगता है। लेकिन अगर माइनस और प्लस का साइन है तो घटता है और साइन बड़े का लगता है। समझ में आया? फिर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर प्लस और प्लस लगाए तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। माइनस माइनस किया तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का। अगर माइनस और प्लस किया तो क्या लगेगा? घटेगा और साइन लगेगा बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को प्लस का 7 चाहिए। प्लस का 7, क्या 7 बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। लेकिन मेरे को साइन कैसा चाहिए? प्लस का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह ही प्लस प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर भी प्लस का साइन लगा दूंगा, यहां पर भी प्लस का साइन लगा दूंगा। कितना आया? 7 ना। अब ध्यान रखना, इसको ना भूल जाना कि ऐसा कुछ था भी। इसकी जगह पर हम किसको रखेंगे? इसको। तो पहला कित कैसा है? एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x और फिर प्लस 2x और प्लस 10 बराबर में 0। कितना हो गया? 4 फैक्टर बन गए। ये देखो, इसका पेयर बनाओ। इनके बीच में कॉमन क्या है? आपको कॉमन निकालना तो आता होगा। नहीं भी आता है तो ध्यान देना इधर कैसे निकालते हैं। एक्स का स्क्वायर, एक्स कितनी बार है? 2 बार। एक्स गुना में एक्स
5x तो कितनी बार है, 5 गुना में x। बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, x। तो हम भी यहां लिखेंगे x कॉमन है, ठीक। एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर के पास x है तो यहाँ x लिख देंगे, याद रखना ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर 5x के पास क्या बचा, प्लस का 5, बीच में साइन प्लस का, ठीक है। अब इनके बीच में भी कॉमन निकालना है तो पहला क्या लिखा हुआ है, 2x, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना में x। ये कितना लिखा है, 10। तो चलो भाई 10 का एलसीएम निकालना पड़ता है, याद रखना आपको भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला सब कितना आया था, 5 और 2। तो मैं भी यहाँ वही लिखूंगा 10 को कि 5 गुना में 2। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। कितना आया, 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा, x प्लस में 5। अब सवाल उठता है मेरा क्वेश्चन किया हुआ सही है कि गलत है, अब ये चेक करना पड़ेगा। याद रखना ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है, अभी तक तो मैंने जो भी किया है ठीक है। अगर अलग है तो फिर गलत आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार ब्रैकेट, एक बार बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करना है और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ठीक है, बाहर क्या क्या है, x और प्लस का 2। तो x प्लस का 2 इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और दूसरी बार x प्लस का 5 इसको भी ब्रैकेट में बंद करके 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर में 0। और अगली बार में और लिखना बीच में, तो x प्लस 5 बराबर में 0। यहां तक समझ में आया, बढ़िया। ये इधर किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब x बराबर में माइनस का 2। और सेकंड टाइम में x बराबर में, ये इधर प्लस का, उधर गया तो जब बराबर के इधर पलटता है ना तो साइन बदल जाता है, माइनस का 5। पहले वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। हालांकि आप इसको भी अल्फा बीटा कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। या आप बोल सकते हो मूल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वैसे बोलना चाहो तो अल्फा और बीटा, और हिंदी में बोलना चाहो तो ठीक है, शून्यांक और मूल। कोई दिक्कत है यहां तक, बहुत बढ़िया। आप इसको चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन मिल गया, बहुत बढ़िया। सिंपल क्या बताया था आपको, a और c को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई, a c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a कितना है, a कुछ नहीं है, इसका मतलब a 1 है, और c कितना है, c 2 है, ठीक है। चलिए, जब मल्टीप्लाई कर, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एलसीएम निकालना आता है आपको, ठीक है भाई। 2 का 1, बताओ कितना बन गया, 2 गुना में 1, मैंने बोला था ना इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 2 मिलता है, ये वाला 2 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई देखो 2 हिस्सों में टूट चुका है, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए, 2। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो भाई जोड़ने घटाने पर +3 आना चाहिए, +3। इसका मतलब दोनों जगह साइन किसका, जोड़ने की जरूरत है कि घटाने की, जोड़ना पड़ेगा। तो हम चाहे तो ये भी साइन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर ये साइन लगाए तो यहाँ बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस लगा देता हूं, इसका मतलब जुट तो रहा है, मतलब 3 तो आ रहा है, लेकिन साइन देखो तो कौन सा लग रहा है, माइनस का लग रहा है। गलत बात है ना, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला वाला साइन लगाना पड़ेगा, यानी प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर में 3। अगले स्टेप में क्या सिखाया आपको, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सीधा इसकी जगह लाके रख देना है। पहला कैसा है, तो पहला है x का स्क्वायर प्लस में 2x, फिर प्लस का x और फिर प्लस 2 बराबर 0, ये वाला। देखो ये जैसा था वैसा लिख दिया, ये जैसा था वैसा लिख दिया, बस ये 3x के पास में इनको ला के रख दिया, ठीक है। कितना हो गया, 4। पेयर बनाओ इनका,
x अपनी जगह, तो ये बचा x और प्लस का 2, कॉमन निकाल लिया। x को यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो 2 में से 1 को बाहर निकाला तो 1 बचा। यहाँ पर 1 था तो 1 तो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 2। प्लस में इनके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहेगा कॉमन, तो x प्लस का 2 बराबर में 0। बताओ इसके बाद क्या बताया, एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर, मेरे साथ साथ रिपीट करना है, एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार अंदर वाले को 0 के बराबर। इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार x, आप चाहो उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और x प्लस 2 बराबर 0। फिर एक बार दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख दो, है कि नहीं। तो x प्लस का 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x इधर कितना है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, और x ये अपनी जगह, ये इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 2। क्या ये बात समझ में आया, फिर से बताओ मेरे को, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। आपको पता है कि एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। दूसरा नाम बताओ, इसको शून्यांक और इसको मूल। ठीक है, दोनों नाम है ना, शून्यांक या मूल, दोनों में से कुछ भी कहा जाता है निकालने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, गुणनखंड विधि लगाना है, x का मान निकालना है। देखो भाई शून्यांक और मूल आ चुका है, फिर आपको बोल देना है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन करें क्या, चलिए अब बड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करें, क्वेश्चन लिखिए आप, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, दो एग्जाम्पल करवा दिया ना। फिर लिखिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये पॉइंट्स गलती से लगाए, यहाँ 3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ पहला काम क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, तो ए सी को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो मैं, मेरा काम 6 का एलसीएम निकाला। अगला स्टेप एलसीएम निकालो, जब एलसीएम निकालूंगा तो 2 से 3 और 3 से 1। मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा, दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, यही बोला था ना, इसके बाद दो हिस्सों में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, 6, जोड़ो घटाओ तो किसके बराबर आना चाहिए भाई, बीच वाले के बराबर आना चाहिए, नहीं bx के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो है 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, लेकिन मेरे को प्लस का 5 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 5 चाहिए। माइनस का 5 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो तो एक बार, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है, जोड़ना है ना। तो 2 और 3, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6, है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है तो लगा दिया। अगला स्टेप में क्या करते हैं, बीच वाले के, इसके पास लाके इनको रख देते हैं, तो वही करेंगे। 3x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 2, जो जैसा था वैसा लिख दिया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम कॉमन निकालना है। इनके बीच में कॉमन क्या क्या है बताओ, आपका ही काम है बताना। सिंपल, x कॉमन है, x बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचा, 3x और माइनस 2, और यहाँ पर बीच में, ये देखो बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा रहा हूं, जो यहाँ वही यहाँ। इनके बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक कॉमन है, तो एक लिख रहा हूं, और यहाँ क्या बचा, 3x माइनस 2। बताओ मेरे को बाहर कौन सा साइन है, बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर का साइन बदल जाता है अपने आप। फिर से कह रहा हूं, बताओ बाहर कौन सा साइन आया, माइनस का, तो अंदर का साइन अपने आप बदलता है।
बताओ फिर क्या करना पड़ेगा भाई, एक बार बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करना है और एक बार अंदर वाले को, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बताओ फिर x माइनस वन बराबर जीरो, यही करना है ना? हाँ, तो 3x माइनस दो बराबर में जीरो। बताओ x का मान कितना आया? एक, और इसका मान ये देखो 3x अपनी जगह, ये इधर माइनस का है उधर गया तो प्लस का, मतलब दो, और इधर x बचा। इनको इनके बीच में कौन सा साइन है? इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। आपको सिंपल क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर पढ़ते डिवाइड में चला गया तो इसके नीचे कर देंगे, पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, इन दोनों को बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं भाई? शून्यांक के नाम से भी जान सकते हो आप, है कि नहीं? और दूसरा शून्यांक और जल्दी बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, तो बताओ। मूल। समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं इसको, ठीक? अब देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हो इसमें, को कर पाते भी हो या नहीं। कितना समझ में आया मेरे को पता चल जाएगा अभी। 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर जीरो। चलो करके दिखाओ इसको, सभी कमेंट में आंसर देंगे। चलो करो जल्दी, आंसर देने के बाद ही देखोगे आगे, उससे पहले नहीं देखोगे, ठीक है? चलो मैं सॉल्व करूं। पहला काम ए सी को मल्टीप्लाई करना। ए कितना है? 100, और सी कितना है? 1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। फिर क्या काम है? दूसरा एलसीएम निकालना। चलो भाई एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालूंगा तो 2 से 50, फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5 से 5, और फिर 5 से 1। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ उसके बाद क्या करना चाहिए? इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर सेम 100 आ जाना चाहिए ये वाला, और जोड़ने या घटाने पर ये 20 आना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना काम तो आप करके दिखाओगे मेरे को। करो, दिखाओ मेरे को करके, बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा। मैं भी ट्राई करूं? चलो मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूं, देखता हूं मेरे से बनता है कि नहीं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। दो हिस्सों में तोड़ना है, आप जैसे मन करे वैसे तोड़ सकते हो। 25 टोटल मल्टीप्लाई करो, 25 चौक 100 हो जाता है। लेकिन जोड़ू या घटाऊं तो 20 नहीं मिलता, क्योंकि 25 में से 4 को जोड़ूंगा तो यार कहाँ आ रहा है, 5 4 29 हो जा रहा है। और जैसे ही घटा देता हूं तो कितना आ जाता है? 21। संभव नहीं है। ठीक है, कोई और तरीका ढूंढते हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक ही तरीका है हमारे पास, कोई और भी तो तरीका होगा। एक बार ऐसा करता हूँ, इसको इससे कर देता हूँ, इसको इससे कर देता हूँ। 5 दूनी 10, गुना में 10, मल्टीप्लाई करो 100 तो बन गया। अब इसी को जोड़ के देखना एक बार बनता है कि नहीं बनता है। बिल्कुल बन तो गया, हाँ बन गया, बन गया, 20 बन गया। लेकिन 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 किसका चाहिए साइन? माइनस का भाई।
ये लगाऊं कि ये लगाऊं? देखो इसको लगाऊंगा तो बीच वाला घट जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये तो लग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर इसको किसको? इसको, कारण क्या, यहाँ माइनस है तो जुटेगा भी और साथ साथ बाहर माइनस का भी साइन चाहिए। इसका मतलब मेरे को लगाना पड़ेगा इधर दोनों साइड माइनस माइनस। तो क्या बन जाएगा ये 100x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 10x फिर प्लस का 1 बराबर में 0। पेयर बनाओ। बताओ इसके बाद कॉमन लगाओ, निकालो कॉमन। 10x, नहीं नहीं है, मैं ये सिखाता हूं आपको कैसे करना है। कितना लिखा है? 100x का स्क्वायर। x को तो दो बार लिखना है क्योंकि x दो बार दिख रहा है। 100 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल लो भाई आप भी। 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 5, है ना? क्या लिखना पड़ेगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। उसके बाद क्या लिखा है? 10। सेम, x एक बार है, x लिखता हूं, फिर 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से 5, 5 से 1, मतलब 2 गुना में 5। कॉमन क्या क्या है? x, और इधर ये 2 भी तो दिख रहा है, और इधर ये 5 भी दिख रहा है कॉमन, है ना? सांप बन गया, लहरा रहा है। बताओ क्या क्या कॉमन है? 10x। तो इधर लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं क्योंकि बीच में भी काम है। 10x कॉमन आया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा एक बार चेक करना। 100 के पास क्या बचा? 5 दूनी 10x। 10x यहाँ बच गया, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगाऊंगा, जो साइन होता है वही लगता है। फिर क्या? फिर क्या इसके पास कुछ बचा क्या? नहीं ना, इसका मतलब एक, कुछ नहीं होगा तो एक होगा। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसी तरीके से जिसका कुछ नहीं उसका इधर एक होता है नहीं? बहुत बढ़िया, इतना तो आप भी समझदार हो ना। ये माइनस है, बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस लगाता हूं। इनके बीच में क्या है? 10 और 1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए एक कॉमन है। 10x माइनस का 1 आपको बताया था ना, अगर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो बताओ कितना आएगा? 10x माइनस 1 बराबर, ब्रैकेट के अंदर बंद करो पहले तो इसको, एक बार इनको और इनको और एक बार इनको। तो 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो बताओ 10x अपनी जगह, इधर ये माइनस का, इधर आए तो प्लस का, तो x का मान कितना आया? 1 डिवाइड बाय 10। इसका बताओ, x का मान बताओ। सेम ही था दोनों ही। क्या समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? अल्फा और दूसरा बीटा। अगला नाम आपको लिख के भेजना है जल्दी कमेंट में, जल्दी लिखो जल्दी। चलो, उम्मीद करता हूं गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर कुछ कसर रह गया तो हम अगली वीडियो में जब 2.1 का एक्सरसाइज करेंगे वहां पर ये कसर आपकी पूरी कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जाहिर सी बात है आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगा, उनको भी शेयर कर दीजिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।